नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने इस बात को साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे, यानी कि अक्टूबर और नवंबर तक बिहार के अंदर नई सरकार बन जाएगी। लेकिन सरकार जब इतना कम समय चुनाव के लिए रह गया है, उससे पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान है और ये घमासान थमता नहीं दिखता। और ये घमासान महागठबंधन में ज्यादा है, क्योंकि बिहार के अंदर लड़ाई महागठबंधन बनाम एनडीए की है। एनडीए में भी जेडीयू और एलजेपी के बीच में थोड़ा बहुत सियासी रार दिखाई देती है, सियासी लड़ाई दिखाई देती है। लेकिन महागठबंधन में हाल बेहद खराब है और यहां तमाम जितने राजनीतिक दल हैं उनमें सीटों को लेकर जबरदस्त मारामारी है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव की। बिहार में 15 साल तक एक छत्र शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल में हैं और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का पूरा भार उनके बेटे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान और इसके अलावा जो तमाम अलग अलग मुद्दे हुए उनको उठाते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सड़कों पर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति जितनी हो सकती थी लॉकडाउन में दर्ज कराई है। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, उससे पहले यह भी तेजस्वी को देखना होगा, आरजेडी को देखना होगा, राबड़ी देवी को देखना होगा और लालू प्रसाद यादव को भी यह देखना होगा कि किस तरह सीटों के बंटवारे का मसला सुलझाया जाए। क्योंकि अगर यह मसला नहीं सुलझेगा तो आप बहुत ताकत से भी चुनाव लड़ोगे तो बहुत ये मुश्किल है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि ऐसे समय में जब पिछड़ा लोकसभा चुनाव महागठबंधन के लिए बेहद खराब रहा है और 40 में से बिहार की 39 सीटें एनडीए गठबंधन को गई थी, तो ऐसे हालात में महागठबंधन को अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए थी, पुख्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। और कब का ही उनको महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, सीटें किस किस को कितनी मिलेंगी, कौन कौन कहां लड़ेगा, इन सब चीजों को फाइनल कर लेना चाहिए था। लेकिन अब आप देखिए कि अब 2 से 3 महीने गिन के रह गए हैं, उसमें सरकार बन जानी है, तमाम काम होने हैं, लेकिन अभी तक आपका यह तय नहीं हो पाया कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, महागठबंधन की ओर से कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और अब जो बिहार के अंदर नई सियासी बात समझ में आ रही है वो ये एक रणनीति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की जो पार्टी है, इन 3 पार्टियों का कांग्रेस के साथ न जाने क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ इनके अंदरूनी बातचीत चल रही है कि क्योंकि इन तीनों पार्टियों का दबाव यह है कि आरजेडी हमको ज्यादा सीट दे और कांग्रेस की भी मांग यही है कि ज्यादा सीट दे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और इन तीनों पार्टियों का आरजेडी पर एक प्रेशर है कि उन्हें ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए। लेकिन आज तक की जो तारीख है उसमें आरजेडी इस सियासी दबाव के आगे, इन दलों के दबाव के आगे झुकती नहीं दिखाई देती और ऐसा लगता है कि वो जितनी सीटें वो ये मान के चल रही है वो 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उतने सीटों पर वो चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन बिहार में 243 सीटें हैं, ऐसे में जो सीटें बचती हैं वो लगभग 90-100 के आसपास सीटें बचती हैं। अब इन 90-100 सीटों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, कांग्रेस और कुछ वाम दलों को भी सीटें जानी है। तो इन सब लोगों को किस तरीके से संभाला जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। और बिहार से लगते हुए राज्य झारखंड में, जहां पर कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में कुछ सीटों की मांग कर रहा है। ऐसे हालात में आरजेडी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि या तो वो इस मसले को सुलझाए या सीधा स्टैंड ले कि उसकी ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, जैसा उसका स्टैंड है कि तेजस्वी यादव होंगे और इतनी इतनी सीटों पर ये इन दलों को चुनाव लड़ना होगा। नहीं तो जिस तरह के हालात हैं उसमें
एनडीए जो है, जिसमें जेडीयू है, एलजेपी है और बीजेपी है, इनका गठबंधन जो है, हालांकि वहां भी सीटों को लेकर एलजेपी और जेडीयू के बीच में लड़ाई है, लेकिन क्योंकि वो केंद्र की सत्ता में भी है, वो बिहार की सत्ता में भी है, तो ऐसे में उनका पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला है। तो ऐसे हालात में महागठबंधन के दलों को इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि वो कम से कम 80 सीटों पर राज्य के अंदर चुनाव लड़े। जैसे मैंने कहा कि 90 से 100 सीटें बच रही हैं। अगर आरजेडी 150 पर लड़ती है और वो 150 से 160 पर लड़ने की जिद पर अड़ी हुई है, तो अब जो सीटें बचती हैं 90 से 100, उसमें 80 पर कांग्रेस लड़ना चाहती है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी सीटें चाहिए और बाकी लोगों को भी सीटें चाहिए। तो ऐसे में किस तरीके से ये मसला सुलझेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और 101 सीटों को लेकर ये लड़ाई है। ये 101 सीटें वो हैं, जब 2015 का विधानसभा चुनाव था, उस समय जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी इस महागठबंधन में थी और वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार वो महागठबंधन में नहीं है, तो कांग्रेस का यह कहना है कि इसमें से बहुत बड़ी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए और इन्हीं 101 सीटों पर जो नजर है वो आरएलएसपी की भी है, वीआईपी की भी है और जीतन राम मांझी की पार्टी की भी है। तो कांग्रेस की जिस तरह की रणनीति है कि इन दलों को आगे करके वो अपने लिए भी कुछ सीटें झटक ले, उसे आरजेडी भी समझती है और आरजेडी का भी सीधा ये कहना है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकती और वो जितनी सीटों पर बात कर रही है चुनाव लड़ने की, वो उतने पर लड़ेगी। तो ऐसे हालात में ये मसला सुलझेगा कैसे, क्योंकि बात बार बार घूम के वहीं आ जाती है कि आखिर सीटों का मसला कैसे सुलझेगा और आगे की जो राजनीति है वो बिहार के अंदर किस तरह चल पाएगी। अब एनडीए गठबंधन के, जैसे मैंने कहा कि वहां पर एलजेपी की ओर से इस तरह की आवाज उठी है कि उनको उनकी सीटें चाहिए जितनी बार वो पिछले विधानसभा चुनाव में लड़े थे। और इस बीच ये भी चर्चा उठती है कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी जिसके नेता हैं, जीतन राम मांझी को अगर पर्याप्त सीटें नहीं मिलती तो वो नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। तो ऐसे में वहां एलजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन सीटों में से जो एनडीए को मिलनी है उसमें कुछ हिस्सा जीतन राम मांझी को भी देना होगा। ऐसे में एलजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। चिराग पासवान जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, कई बार इस बात को लेकर आवाज उठा चुके हैं कि उनकी पार्टी को उनका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। वो ये तक कह चुके हैं कि पार्टी को सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। बीच में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसे बीजेपी जेडीयू पर सियासी दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू कहीं से किसी दबाव में आएंगी। लेकिन अभी सीटों का बंटवारा एनडीए गठबंधन ने भी फाइनल नहीं किया है, उनको भी सीटों का बंटवारा जल्दी करना होगा और महागठबंधन के तो गले की फांस बनी हुई है कि वो किस तरह इस मसले को सुलझाएं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में ये मसला महागठबंधन किस तरह सुलझाता है और एनडीए के अंदर भी सीटों के बंटवारे में किसको कितनी सीटें मिलती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रही। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।